चलो ठीक है भाई। तो हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट किया है उसमें से अभी तक हम लोग 9 गो डे 1 डे 2 करके ऐसे 9 गो लेक्चर डाला हुआ है। तो उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने कल क्या देखा था कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे हायर पावर को तोड़ने के लिए। जैसे कल हम लोगों ने जो किया था उसका आगे करते हैं। जैसे स्क्वायर वाला पावर तोड़ा था भाई, पावर 4 का तोड़ा था। आज हम लोग करेंगे बड़ा पावर को तोड़ने के लिए। जैसे साइन पे 4 कर लिए थे, साइन पे 8 थीटा माइनस कॉस यहाँ पे 8 का थीटा, मतलब पावर 8 होगा तो क्या करेंगे। देखो भाई सिंपल है। तो मैंने क्या बताया था कि अब इसको इस तरह से तोड़ो। आपको क्या करना है, मैंने बोला कि स्क्वायर में तोड़ना है। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप साइन का थीटा लिखो बेटा, यहाँ पे स्क्वायर लगाओ और यहाँ आप यहाँ पे जैसे स्क्वायर लिख दिए तो ये ऑटोमेटिक मेरे को 8 लाना है। तो हम एडजस्ट इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे कि 8 आ जाए। तो ये 4 लिखो बेटा यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे कॉस पे क्या करोगे, ये कॉस थीटा है, इसका भी क्या करोगे, स्क्वायर चढ़ाओगे ऊपर पे। तो फिर यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे को 8 लाना है और आपको पता होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये 4 को 2 को गुना करते हैं, है ना। ये 4 2 गुना होता है तो 8 हो जाता है। बच्चे को इसमें भी दिक्कत होती है, समझ रहे हो भाई। जैसे ए पे पावर 8 है तो ए मैंने इस तरह से लिखा है। तो बाहर में मेरे को क्योंकि ए स्क्वायर में तोड़ना है तो ऐसा करके लिखा है। अगर क्यूब होता तो बाहर में 3 होते तो नंबर ऐसा कुछ होता, 6 होता, 9 होता। एनीवे तो इसको भाई यहाँ पे ये का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट देखो जरा सा। यहाँ पे इसको ए हो गया और इसको ये बी हो गया भाई। तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में यहाँ पे देखिए कितना ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी को लगाना है और आगे तोड़ते रहना आपको। तो कितना होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह कितना है साइन 4 थीटा ऐसे करके हम प्लस में लिखना है इसको, कॉस यहाँ पे 4 का थीटा बोलो भाई और इनटू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो साइन पे 4 थीटा बोलो बेटा अब माइनस कॉस पे 4 थीटा बोलिए। लेकिन अब मामला फंस रहा है कि बेटा पहले इसको तोड़ लेते हैं ये वाले को, फिर इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ोगे आगे तो कितना होगा, ये सेम चीज करोगे क्योंकि हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ना है। तो क्या करोगे आप साइन ये स्क्वायर का थीटा सेम लिखो बेटा ऐसे करके, यूं करके लिख दिया। बोलो कल वाला जो लेक्चर डाला हुआ तो इसको तोड़े हुए हैं, तो फिर भी हम फिर से तोड़ते हैं ताकि मेरा काम और आसान हो जाए। क्योंकि आपने तो रिवीजन किया नहीं होगा, है ना, पढ़े भी नहीं होंगे भाई, तो इसलिए मेरे को करना पड़ता बार बार। तो सेम चीज भाई यहाँ भी ए ऐसा हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दो भाई ए प्लस बी इंटू माइनस बी। तो ए की जगह कितना हो गया साइन स्क्वायर अब प्लस या कॉस स्क्वायर और यहाँ पे भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि भाई ए की जगह ये है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, क्योंकि सारा का सारा उसी पे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे ले लो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे, तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी। और आपको पता होगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं जो चीज को जितना लिखेंगे भाई और जिस चीज को जितना देखेंगे भाई वो आपके दिमाग में ना एक होता है इंडॉक्ट्रिनेशन। मतलब कोई चीज जैसे कोई ऐड को आप देखते रहेंगे, है ना, कोई ऐड को कि क्रीम लगाने से गोरा हो जाता है तो आप उस क्रीम को खरीद लीजिएगा। तो वैसे होता है, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है गोरा काला, ठीक है ना। तो इंडॉक्ट्रिनेशन का मतलब है सेम चीज को देखना है, उसको लिखने से आपके ब्रेन में जाकर के चिपकेगा, वो छप जाएगा। तो इसका बेटा 1 हो गया। फिर ये वाला को फिर तोड़ सकते हो भाई, क्या करोगे भाई इसको साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब ये मत बोलना क्या है हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां तक का काम हो गया। अब देखो ये वाला हिस्सा को देखना है, हम इतना भी हम इसको सिंप्लीफाई के यहां तक भी छोड़ सकते हैं, जरूरत पड़ी तो आगे भी कर सकते हैं। एनीवे ये वाला का देखो, ये वाला अगर तुम करोगे क्या करोगे, इसको करने से पहले तेरा दिमाग में चमकना चाहिए क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे को क्या लग रहा है ना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मेट यहाँ पे चमक रहा है। पहले इसको कर लो भाई, साइन स्क्वायर का थीटा का होल स्क्वायर बोल भैया,
तो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर का थीटा का होल स्क्वायर। अब ये मेरे को ए हो गया, ये मेरे को बी हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। इसको क्या करोगे तुम, इसको करोगे क्या, इसको करने के लिए पहले एक साइड यहाँ पे फॉर्मूला को सेट करो। क्या सेट हो रहा, इसको एक साइड छोड़ दो, ये भाई साहब को इधर लाओ, तो कितना हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो बेटा, देखो आइडेंटिटीज है, इससे ये सेम आइडेंटिटी को हम लोग पॉलिनोमियल यूज किए थे, जो अल्फा बीटा रूट्स हुआ करता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, सम प्रोडक्ट करके, वो पता होगा आपको है ना, हायर पावर को तोड़ने के लिए, क्योंकि सम है ये प्रोडक्ट है, वहां पे यूज होता था। तो सेम चीज यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे चिपकाओ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना होगा यहाँ पे, इसके बदले कितना लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का बदलो कितना साइन स्क्वायर थीटा, ए की जगह, बी की जगह कितना भाई कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस का 2ab लगाओगे, माइनस का 2ab भैया क्या है, देखो क्या है कि आपको ना शांत रह करके आपको लगाना पड़ेगा, आराम आराम से, जब लगाएंगे ऑटोमेटिक सीख जाएंगे भाई, हड़बड़ाओगे तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। ट्रिगर में क्या है कि दिमाग शांत करके लिखते जाओ, अगला स्टेप फॉलो होता जाएगा। और तोड़ना हायर पावर को, ये इसी पे तोड़ रहे हैं कल ही से, है ना। तो कितना होगा, इसके बदले साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखो 1 हो गया बेटा, यहाँ 1 का स्क्वायर, और -2 साइन का स्क्वायर थीटा और कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपने पास ये हो गया। फिर ये लिखो या तो ये लिखो, मेरा दिल करेगा कभी ये लिखेंगे कभी ये लिखेंगे। बात आपको समझ में आ रही है, तो कभी मतलब जरूर मैं इसी को लिख देता हूं या इसको भी लिख सकता हूं, तो क्वेश्चन में जो डिमांड रहेगा उसके हिसाब से, तो मैं इसको लिखता हूं, ये ज्यादा छोटा लग रहा है, ये बड़ा हो गया, तो छोटा वाला लिख देते हैं अपने पास। तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, तो इतना हो गया है, ये बराबर ये हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको इतना रहे, जैसे मैं आपको बताता हूं यहां पे, जैसे बेटा देखो यहां पे, इसको मैं रब कर रहा हूं, क्या हो सकता है कल को क्वेश्चन रहे कि ये वाले को, ये कॉस साइन पे 8 और ये कॉस पे 8 थीटा बराबर रहे, कि आपको प्रूव करने के लिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको आगे भी करो, इधर भी रब करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। एक नंबर में प्रूफ करना, दूसरा नंबर में सेम चीज, ये साइन पे पावर 8 थीटा माइनस कॉस पे पावर 8 थीटा, यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो सकता है ये नहीं और भी आगे रहे, क्या रहे, तीसरा नंबर में सेम क्वेश्चन है, देखो भाई 8 थीटा माइनस कॉस पे 8 थीटा, ये रहेगी 1 - 2, भाई पूछा हुआ सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है ये, साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। इसको देखो ऐसा भी रह सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, इतना रहे। या चौथा नंबर में सेम क्वेश्चन है, देखो अलग अलग भाई, सेम क्वेश्चन को कितने तरह से भाई सवाल पूछा जा सकता है, ये देखना आपको। सेम रहेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे रहेगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन एक ही है, यही हायर पावर को तोड़ के इतना तक लाना है, समझ रहे हैं ना। तो मेरे को अगर इस सवाल को करना होगा तो हम क्या करेंगे, सेम भाई स्टार्ट करोगे यहाँ पे, जैसे पहला वाले करना है मेरे को, पहला वाला बेटा, पहला वाला तो यही हो गया, पहला वाला तोड़ रहे थे यहां तक हो गया, अब मेरे को करना है पहला वाला खत्म। भाई इतना करोगे भाई, सिंप्लीफाई करोगे, वहां तक आ जाएगा सारा स्टेप बाय स्टेप। दूसरा वाला के देखो, दूसरा नंबर को बेटा, दूसरा वाला कितना है 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इतना, यहां तक तो भाई ये वाला भी हो गया ना, क्योंकि ये वाला के लिए भाई पूरा वहां तक पूरा सिंप्लीफाई यहां तक किए। अब फिर यहाँ पे क्या लगो, इतना तो सेम है, ये वाला पार्ट सेम है, सिर्फ ये कितना हो रहा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। बोलो, ये भी खत्म हो गया। बचा तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में ये वाला हिस्सा सेम है, मामला फंस रहा है इधर का, तो लिख लेते हैं तीसरा नंबर में भाई। तीसरा नंबर में जब एलएचएस तुम लेकर के सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये सिंप्लीफाई होने के बाद यहां तक तो आ जाएगा, तो यहां तक आएगा ना, तो यहां तक लिख लो भाई,
1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक आ गया, क्योंकि पूरा करना है सिंप्लीफाई। जैसे ये क्वेश्चन है ना, पूरा शुरू से जो किए थे यहां तक, ये पूरा सिंप्लीफाई करोगे आप उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे को, अब देखो ये वाला 30 नंबर में, सॉरी तीसरा नंबर में सिर्फ साइन के फॉर्मेट में आंसर दिया है। कॉस है क्या, ये नहीं है, तो कॉस को हटाना है। तो आपको पता होगा कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा कितना बेटा, 1 के बराबर है। आपको कॉस को हटाना है, तो कॉस को हटा लो भाई। कॉस को लिखोगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो भाई मेरा तो शुरू में स्लो रहता है, फिर ऑटोमेटिक स्पीड जो है ना 1.5 पे या 2x पे पहुंचता है, क्योंकि हम हमेशा स्लो पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ा पाएंगे आपको। तो इसलिए ध्यान रख करके समझिए और थोड़ा सा मेरा स्पीड को मैच कीजिए। तो इतना तो लिख लिया बेटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्योंकि मेरे को कॉस खत्म करना है, आंसर मेरा किस में है, साइन में है। कहाँ पे जाना है, जैसे जाना है मार्केट, तो मार्केट की तरफ जाएंगे, सीधा सीधा रास्ता, घूम फिरेंगे नाच करेंगे, वो नहीं है, सीधा चलना है आपको। तो यहाँ पे भाई साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस को हटाना है, तो देखना है कि क्या हटाना है। साइन चाहिए तो कॉस को हटाना पड़ेगा, तो लिख लो भाई ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट डालिएगा, माइनस होगा ना तो ब्रैकेट डालिएगा, ताकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा प्लस माइनस साइन में, क्योंकि 2 गो टर्म है, तो इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। बोल बेटा, इसको आगे बेटा तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो जरा सा, यहाँ पे ध्यान देना भाई, यहाँ पे ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा है, ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस में जाएगा ना, -1, ये प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस, तो -1, अब माइनस और ये माइनस कितना, प्लस, प्लस साइन स्क्वायर, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, 2 गो साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं लिख ही देता हूं भाई, भरोसा नहीं तुम लोग पे। ये -1 अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको और आगे लिखोगे, इसको इसके बाद ये तो सेम कॉपी हो जाएगा ये वाला, सिर्फ यहां बदलेगा, कितना बदलेगा, एक साइन स्क्वायर कितना, 2 साइन स्क्वायर आपके पास हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये -1। देखो बेटा आया कि नहीं, चमक रहा, देखो सेम आ गया। अरे ये वाला इसको कॉपी यहां पे करोगे, सेम चीज यहां पे बेटा तेरे पास ये वाला आया। बोल भाई, अब ये वाला भी खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म। अब कौन बच रहा है, अब बच रहा चौथा वाला। चौथा वाले के लिए भी तो वही ना करोगे, वही कर्मकांड, कुछ अलग करोगे। चौथा वाले के लिए भाई यही लोगे भाई, इसको तोड़फोड़ करोगे, तेरे को यहां तक आएगा। जब यहां तक आ गया बेटा तो क्या करेगा, सेम चीज भाई, मेरे को देखना है जाना कहां, मेरे को कॉस में जाना है, मतलब इस बार किसकी बारी है, किसकी कुर्बानी होगी भाई, साइन की कुर्बानी होगी, क्योंकि ये चाहिए अपने को इस बार, ये नहीं चाहिए। तो भाई साइन को कॉस में बदल दो। कैसे बदलोगे यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोल भाई इधर चिपका दो भाई, यहाँ पे इसको लिख दो भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को कितना लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोल भाई इसको आगे लिखता जा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भाई माइनस का कॉस स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर, 2 बार सेम चीज है बट माइनस है, तो कितना होगा, 1 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो भाई आया कि नहीं, चमका कि नहीं भाई, बोलो। ये देखो ये सेम चीज आ गया टोटल। तो इस तरह से बेटा हायर पावर को तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए लाता हूं एक और प्रश्न, देखते हैं क्या होता है। इतना हो गया, ज्यादा नहीं, लंबा लेक्चर नहीं होगा, 10-10 मिनट का सीरीज रहेगा भाई, उसी को करो भाई, 10 मिनट डेली तुम करते रहोगे तो ऐसे ही तुम धुआंधार बैट्समैन बन जाओगे। आपको क्या करना है, एक ही दिन में पूरा चैप्टर खत्म करना है, तो फिर वैसे कुछ नहीं हो पाएगा, वैसे है ना, वैसे नहीं हो पाएगा। जैसे बेटा मैं क्वेश्चन लेता हूं एक, तुम ही लोग बनाओगे, 1 बाई साइन, ऐसे ले 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करके लाना कितना होगा। तो भैया तुमको तो एकदम, यहाँ पे प्लस ले लो, तुमको साफ साफ दिखना चाहिए कि जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला था a² - b²,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो भाई। तो अब यहां से बैक हो रहा, तो यहां पे लेकिन उल्टा है केस। पहले ये लेवल, ये वाला फॉर्मेट लिखा हुआ ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी पहले लिखा हुआ। बोलो भाई। तो इसके ऐसा लिखा हो तो कैसे लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे। बोलो भाई। कभी ऐसा रहेगा कभी वैसा रहेगा। तो इस केस में क्या बेसिकली यही ना हो रहा है, एलसीएम हो रहा है दोनों का भाई। तो दोनों का एलसीएम लोगे, और एलसीएम का मतलब क्या है? गुना करोगे दोनों को। अरे दोनों को गुना ना करोगे यार, 1 माइनस साइन थीटा गुना 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा फॉर्मेट में आएगा। मैं एक बार लिख देता हूं, 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। बोल भाई। अब देखो करना क्या है, इसमें बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। क्या करेंगे? सिंपलीफाई। भाई एक नंबर लो, यहाँ पे बात समझो कि ये दोनों अलग अलग है, ये ए है तो ये बी है, ऐसा करके है। ये 2 है, 1/2 1/3 का अगर तुमको सिंपलीफाई करना, तुम क्या करोगे? 2 गुना 3 करोगे। ये बहुत छोटी बात लग रही है लेकिन बहुत बड़ी बात है। सिंपलीफाई में अगर ये लॉजिक लगाएंगे बहुत आसान हो जाएगा। 2 गुना 3 है बेटा। बोलो। अब ये वाले को अगर मतलब यहाँ पे सिंपलीफाई करना है तो 2 इंटू 3 को क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। 2 इंटू 3 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 खत्म हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो चीज रहेगा वो नहीं लिखना है, इसका ये उल्टा लिखना है। यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो क्या होगा? ये 2 आ जाएगा। सीधा सीधी बात है भाई। तो आपको ध्यान देना है। तो उसी तरह से यहाँ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो ये एलसीएम को डिवाइड करोगे इससे, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला चिपक जाएगा यहाँ पे। तो 1 प्लस साइन थीटा। बोलो भाई। फिर ये प्लस का साइन, अब ये 1 प्लस साइन थीटा है, तो प्लस वाला खत्म हो जाएगा। जब प्लस वाला खत्म होगा ना, माइनस वाला चिपक जाएगा। तो ये यहाँ और ये यहाँ। आसान है। इसी में उलझे रहते हैं, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा नहीं होगा। प्लस लिखो भाई, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। बोल भाई। फिर आगे तो ये वाला ए प्लस बी ए माइनस बी है, ये ए माइनस बी और यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मेट है। बोल भाई। तो क्या करोगे? ऊपर में देखो जोड़ दो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेम चीज लेकिन उल्टा साइन है, तो ये वाला खलास हो गया। तो 1 प्लस 1 कितना? 2। बोल भाई। और यहाँ पे इसको कितना लिखोगे? 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो भैया। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 2/1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन का स्क्वायर अभी लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना लिखोगे? 2/कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई। और तेरे को बेटा पता होगा एक चीज और यहाँ पे कि देखो सेक थीटा यहाँ पे कॉस थीटा कितना बेटा? 1 होता है, दोनों का प्रोडक्ट ये है, उल्टा है भाई, रेसिप्रोकल है। तो मेरे को अगर मेरे को चाहिए 1/कॉस के फॉर्मेट में, तो मैं क्या करूंगा? तो सेक थीटा बराबर क्या लिखूंगा? 1/कॉस लिखूंगा। बोल भाई। अब मेरे को चाहिए कि कभी एक पावर है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 पावर है, तो क्या करोगे? 2 इधर लगाओ, 2 इधर लगाओ, 2 इधर लगाओ। मेरे को नहीं, 2 नहीं चाहिए भाई, 3 चाहिए, तो 3 लगा दो भाई। 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर। मेरे को 4 चाहिए, 4 लगा दो भाई। ये 4 ये 4 ये 4, बेटा जितना चाहिए लगा दो। लेकिन अभी क्या चाहिए अपने को? अभी चाहिए 2, तो 2 लगा दो भाई। यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा? ये 1/कॉस का स्क्वायर थीटा। देखो मैं हर छोटी चीज को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई का यही तरीका है भाई। आप क्या कीजिएगा, सारे स्टेप को स्किप कीजिएगा तो सीख नहीं पाइएगा। और सीखने के टाइम में तो छोटी छोटी चीज को भाई ध्यान देना पड़ता है, और कदम को फूक फूक के रखना है ना, समझ रहे ना। तो कितना हो जाएगा? ये 2 ऊपर में रहेगा, तो 1/कॉस स्क्वायर कितना लिखिएगा? 1/कॉस स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर के बदले यहाँ पे चिपकेगा भाई। बोलो। सेक स्क्वायर थीटा। बोलो भाई। होगा कि नहीं होगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई। 1/कॉस स्क्वायर बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बोलो। तो क्वेश्चन तो कुछ भी रंग सकता है ना। और जैसे हमको कलम देगा भाई, एग्जाम में क्वेश्चन रंगना है तो कुछ भी बना के डाल देंगे भाई, मेरे को क्या जाता है। मैं सेम क्वेश्चन को मैं बदल सकता हूँ, सिर्फ क्या होगा कि पैटर्न बदलेगा। जैसे ये है 1/साइन है ना, कल को भाई मेरा दिमाग फिरेगा तो मैं क्या करूंगा? मेरा दिमाग अगर फिरा तो मैं क्या करूंगा? 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा। सेम चीज लगाओगे यार, ए गुना बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। बोल भाई, ये माइनस वाला खत्म होगा, ये वाला खत्म, तो यहाँ पे चिपकाओ। ये कितना फास्ट बन रहा देख रहे हो, जब तुम सीख गए ये वाला खत्म, इसको यहाँ चिपकाओ 1 माइनस कॉस थीटा। बोल भाई, और ये सेम चीज है, अपोजिट साइन है, खत्म हो गया। तो 2 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना 2 बटे, बेटा साइन का उल्टा क्या है भाई, कॉसेक है, तो कॉसेक का स्क्वायर थीटा। क्या है रोना धोना भाई। बोल भाई, जैसे बेटा कल को दे देगा भाई 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई सेक थीटा, ये वाला इसको सिंप्लीफाई करना, तो क्या करेगा, सेम पैटर्न पे लगाएगा, सेक थीटा है ना भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो भाई, सॉरी यहाँ पे 10 कर लो, tan थीटा कर लो, आसान हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में ऐसा डेटा रहेगा ना, मतलब इस तरह का दिया रहेगा, वो इजीली सेट हो जाएगा। तो a प्लस बी, अरे a माइनस बी हो गया यहाँ पे, और a प्लस बी हो गया ये वाला, तो यही तो पैटर्न हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो यार, फॉर्मूला पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। बोलो भाई, यहाँ पे लगाओ, तो ऊपर में क्या करोगे भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे, इस जगह क्या लिखो, यहाँ पे ये वाला माइनस वाला से डिवाइड करोगे, माइनस खत्म होगा, प्लस वाला चिपकेगा। देख भाई कितना फास्ट बन रहा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, प्लस का लगाओ भाई, और क्या होगा भाई, ये प्लस वाले को डिवाइड करोगे इसमें होल में, तो ये वाला खत्म, ये वाला चिपकेगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा। बोल भाई, सिंप्लीफाई करोगे, ये प्लस ये माइनस खल्लास, तो 2 सेक थीटा, एक सेक थीटा, एक सेक थीटा, 2 सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना 1 होगा भाई, ये नीचे में देख भाई, इसके बदले यहाँ पे 1, और तेरे पास ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब इसमें क्या करेगा भाई, माना ये क्वेश्चन है, इसको बदल सकता है भाई, बदल सकता है, क्या करेगा भाई, सेम क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे वो क्या करेगा, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कर सकता है वो, कि यहाँ पे माइनस कर देगा, माइनस कर दो भाई, प्लस कर दो, जो करना, यहाँ पे माइनस कर दूंगा, जब माइनस करूंगा भाई तो यहाँ कटेगा नहीं, मामला उल्टा हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस वाला है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बोल भाई, नीचे में सेम रहेगा, तो ये अब यहाँ पे +1 और ये -1 खल्लास, cos थीटा 2 cos थीटा। बोल भाई, तो यहाँ पे cos थीटा लिख दे भाई, यहाँ पे कितना लिखेगा, cos थीटा लिखेगा, अपना सॉल्व कर लेगा भाई। तो भाई जो भी होगा वो करते रहेंगे भाई, पैटर्न को फॉलो करना, करते रहना। तो इस तरह का भाई ये सवाल था भाई, हम बड़े मुश्किल से मुश्किल सवाल को भाई यूं ही भाई दाग सकते हैं, जब हम मेरा बेसिक पे कंट्रोल रहेगा, है ना, जो बेसिक चीज है उस पर कंट्रोल रहेगा, छोटी मोटी चीज है जैसे ये फॉर्मूला है, हेर फेर इधर से उधर, उधर से उधर, है ना भाई, हायर पावर को तोड़ना है, तो हम लोगों ने ये देखा भाई, और भी हम क्वेश्चन लाएंगे, मतलब पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, एग्जाम तक जो है ना हमारा सारा चैप्टर पे एकदम कमांड हो जाएगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, सारे को धुआं धुआं उड़ा देंगे, है ना भाई। अभी थोड़ा स्लोली लेते हैं, और आने वाले दिन में भाई सारे 10-10 मिनट का ही लेक्चर रहेगा, फिजिक्स पे रहेगा, केमिस्ट्री पे रहेगा, बायोलॉजी पे रहेगा, मैथ पे रहेगा, इंग्लिश पे रहेगा, सारे पे रहेंगे भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, सारे जो क्वेश्चन हम लगाए हैं उसको बारी बारी से लिख लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और भी क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, जैसे एनसीईआरटी है, आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, सबको लगाइए और समझ में आएगा। और लेकिन आपको शांत रह के करना है, दिमाग को शांत रखिएगा, मोबाइल वोबाइल हटा करके, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।